नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में, शिक्षा के मंदिर का काला सच में। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक उन छिपी हुई कहानियों को पहुंचाएंगे जो अभी तक कहीं ना कहीं आप उनसे वाकिफ नहीं है, और शिक्षा के मंदिर में क्या कुछ चल रहा है वो आप तक यहाँ पर पहुंचाएंगे उन लोगों के माध्यम से जो इन चीजों को यहाँ पर फेस कर रहे हैं। अपने इस कार्यक्रम में हमारे साथ कुछ अभिभावक यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि वो किन किन परेशानियों से यहाँ पर फेस कर रहे हैं। हमारे साथ सीमा त्यागी जी हैं जो कि गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। सीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। साथ ही हमारे साथ सुशील जी हैं, पेरेंट्स हैं यहाँ पर, आपका भी स्वागत है। संजय जी, और साथ ही हमारे साथ यहाँ पर अनिल जी हैं, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और सुशीला जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, ये भी अभिभावक यहाँ पर, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ आपकी परेशानी। साथ ही डॉक्टर राजीव शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। और मैं सबसे पहले यहाँ पर जानना चाहूंगी कि आपके सभी के जो बच्चे हैं वो स्कूल में पढ़ते हैं, तो आप लोग किस तरह की जो प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पर फेस कर रहे हैं। अनिल जी, आपसे जानना चाहूंगी किस क्लास में आपके बच्चे पढ़ते हैं, क्या स्टोरी आपकी? मेरा बेटा सेंट मेरी कॉन्वेंट स्कूल शास्त्री नगर गाजियाबाद के 7th क्लास में पढ़ता है जी। और परेशानी बहुत सारी हैं, लेकिन मैं कुछ खास चीज़ों पे, जैसे आपने पहले तो मैं आपको धन्यवाद दे दूं कि शिक्षा के मंदिर का काला सच, बहुत बढ़िया शब्द चुना है आपने। सच ये है कि शिक्षा के मंदिर को मंदिर कहने में अब शर्म सी आने लगी है, क्योंकि ये लोग आज के डेट में इसे मंदिर ना समझ के व्यवसाय बना दिए हैं, इसका बाजारीकरण कर रहे हैं और सीधा सीधा व्यवसाय कर रहे हैं हम लोगों के साथ में। अब आता है बात कि ये कर क्या रहे हैं। स्कूल मनमानी तरीके से फीस वसूल रहा है, एक तो ये अलग चीज़ है, सबके सामने है, लेकिन अभिभावकों को मजबूर किया जा रहा है कि आप किताब कॉपी यहाँ से खरीदेंगे। जो डायरी में नोट करके दिया जा रहा है, पर्टिकुलर दुकान का नाम लिख के दिया जा रहा है और कोई उस पर परसेंटेज नहीं है, कोई छूट नहीं है। 1 रुपये का भी अगर हम किसी और दुकान से जाके खरीदें, 10 दुकान पे से अगर मिलता हो तो 10% 5% का उस पर छूट मिल सकता था, लेकिन पर्टिकुलर चूंकि एक दुकान पे मिल रहा है, इस वजह से अभिभावक परेशान होकर के और उनके दामों पे खरीद करके ला रहे हैं। दूसरा ड्रेस का मैटर है। ड्रेस इन्होंने पर्टिकुलर एक दुकान से कर रखा है। 100 रुपये का शर्ट 500 रुपये में मिल रहा है, 200 रुपये का पैंट जो है 1000 रुपये का मिल रहा है, 500 रुपये का जो कोट है उसको जो है 2-2 हज़ार रुपये में दे रहे हैं, और विवश किया जाता है कि आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप यहीं से खरीदेंगे। यानी कुल मिलाकर जो आपकी समस्या यहाँ पर जो समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं ये महंगे दामों में इन चीज़ों को खरीदना ही कंपलसरी यहाँ पर कर दिया है कि स्कूल है, ये ड्रेस यहाँ पर, स्कूल यूनिफॉर्म वगैरह, बुक्स, ये सब कुछ। और साथ साथ आपसे मैं जानना चाहूँगी आपके बच्चे किस क्लास में और आपकी क्या प्रॉब्लम यहाँ पर है? मेरी बेटी तन्वीर भारद्वाज का 7th क्लास में है, सेंट मैरी स्कूल में है। हाँ जी। तो वहाँ बहुत समस्या है, फीस की लेके, ड्रेस की लेके, किताबों की बहुत ही समस्या। समय बड़ी बात क्या है कि स्कूल पे जाने के बाद कोई सिस्टम नहीं है वहाँ पे, जैसे टीन सेट या पेरेंट्स के बैठने के लिए कोई जगह भी, कुछ भी नहीं है, ना कोई सिक्योरिटी है, ना कुछ भी नहीं है जी वहाँ पे। ना कोई सिक्योरिटी वहाँ पे, कुछ नहीं है? कुछ नहीं। तो इसके बारे में आपने शिकायत की वहाँ पर किसी से? मैं बहुत शिकायतें करी लेकिन कुछ नहीं हो पाया वहाँ। चलिए, शिकायतों पे अभी आते हैं, सीमा जी से बात करेंगे क्योंकि वो भी इस बात को उठाती रहती हैं। बाकी सुशीला जी, आपसे जानना चाहेंगे आपने क्या कुछ प्रॉब्लम फेस की है? मैम, प्रॉब्लम तो बहुत सारी है। मेरे 2 बेटे हैं ना, सेंट मैरीज कॉन्वेंट स्कूल शास्त्री नगर में पढ़ते हैं। बड़ा बेटा मेरा 7th में है, बट मेरा छोटा बेटा जो है अभी 2 साल से LKG UKG पास करके 1st में आया है। तो अभी है ना, वो लोग बोल रहे हैं कि आपको रीएडमिशन कराना पड़ेगा। क्यों? पता नहीं वो, क्योंकि है ना, वो कहते हैं कि आपका बच्चा सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल में नहीं, किंडरगार्टन में था। और पिछले 9 साल में ये चीज़ हमने नोटिस ही नहीं की कि बच्चा हमारा किंडरगार्टन में पढ़ रहा था, क्योंकि बड़े बेटे के टाइम से अब पता चला है कि है ना, वो लोग एडमिशन जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं तब सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल का देते हैं। आपको है ना, रिजल्ट भी आपको सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल का मिलेगा, बट आपको किंडरगार्टन ढूंढने पे हमें कहीं नज़र नहीं आता। वो जब हमने ढूंढा तो सिर्फ आपको फ़ी बुक पे और जी बच्चे के आई कार्ड पे मिलता है। अदर बहुत बड़ी धोखाधड़ी है, बहुत बड़ी धोखाधड़ी है। और अब मेरे बच्चे को है ना 1st क्लास में बैठने ही नहीं दे रही है प्रिंसिपल। ये कहीं ना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और भी जानेंगे सर, आपकी क्या कुछ प्रॉब्लम रही है? देखिए, सेम प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो फीस जो लगातार ही बढ़ा देते हैं बिना किसी बात को बताए, या तो एडमिशन चार्ज के रूप में, या बिल्डिंग अलाउंस के रूप में, या ट्यूशन फ़ी के रूप में।
अब उसको डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से कर रहे हैं, 4 पार्ट में कर दे रहे हैं किसी भी फीस को। उसमें मेन लेते हैं कि जनरेटर का, इलेक्ट्रिसिटी का, एक लेते हैं सिक्योरिटी और उसके कन्वीनियंस के हिसाब से, और चौथा लेते हैं कि भाई बिल्डिंग अनाउंस। बिल्डिंग एक बार बन गई, बार बार तो नहीं बनती। आज तक हमने ये भी नहीं देखा उसमें एक ईंट भी दोबारा लगी हो। दूसरी बात, जनरेटर के जैसे इलेक्ट्रिसिटी काटते हैं, जब लाइट जाती है गर्मियों में फ़ैन तक नहीं चलते हैं। तीसरी चीज़, पीने का पानी। देखो, हम और आप सभी जानते हैं कि सभी बच्चों को आजकल इम्यूनिटी डाउन हो रहा है, डे बाय डे पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, तो हम अपने घर में अच्छा पानी, स्वच्छ पानी देने की कोशिश करते हैं। तो किसी भी एक स्कूल में अच्छे वातावरण में, अच्छे माहौल में भेजना चाहेंगे, तो ड्रिंकिंग वाटर उसमें मेन प्रायोरिटी आती है, क्लीनिंग ऑफ टॉयलेट भी मेन चीज़ आती है, प्लस हेल्थ सेक्टर, ये तीनों चीज़ उनके यहाँ ज़ीरो है। पीने का पानी टीचर्स के लिए अलग होता है, बच्चों के लिए अलग होता है। इवन जैसे मेरा बच्चा लेके जाता है वाटर बॉटल, कितनी कैरी करेगा, 1 लीटर की, 1.5 लीटर की, 2 लीटर की, वो भी एज के हिसाब से। ऐसे तो बच्चे बीमार हो जाएंगे, पानी साफ नहीं पिएंगे, शौचालय वहां पर साफ नहीं है, और गर्मी का मौसम है, पंखे वहां पर नहीं चल रहे हैं। साथ ही और भी जो दिक्कतें यहाँ पर सभी ने बताई हैं कि बुक्स के रेट काफी हाई यहाँ पर, स्कूल ड्रेसेस एक कंपलसरी कर दिया है कि आपको यहाँ से ही लेना है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो बजट है वो अच्छा खासा, जो मिडिल क्लास फैमिली है उनका यहाँ पर ढीला हो रहा है। जी सीमा जी से यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे इसी को लेकर। सभी जो यहाँ पे पेरेंट्स हैं, इनकी जो प्रॉब्लम्स यहाँ पर, इसको लेकर आप आवाज उठाती रहती हैं, तो आपने कहाँ कहाँ इनकी शिकायत की है, कहाँ कहाँ लोगों से बात की, कोई रिस्पॉन्स आपको मिलता है? शिकायत तो जहाँ तक पहुँचा सकते थे वहाँ तक की गई है, और शायद पेरेंट्स की जागरूकता का ही नतीजा है कि यूपी में पिछले 70 साल से कोई भी फ़ी रेगुलेटरी बिल नहीं लगा था इन प्राइवेट स्कूलों पे। अब जो है बिल के नाम पे कुछ सरकार ने बनाया है, लेकिन विडंबना ये है कि वही जो काला सच वाली कहानी है कि सफ़ेद पोश सरकार ने एक बिल बना दिया, लेकिन अपने ही बिल को सरकार लागू नहीं करा पा रही है। उस बिल में इतनी खिड़कियां स्कूलों के लिए खोल दी हैं कि जैसे पेरेंट्स पिछले 10 साल से इसलिए परेशान थे कि स्कूल, सभी स्कूल, सेंट मैरी नहीं सारे ही स्कूल एनुअल चार्ज के नाम पे एक बहुत मोटी रकम लेते हैं, और उस एनुअल चार्ज की लड़ाई पिछले 5-6 साल से पेरेंट्स लगातार लड़ रहे हैं। और उस एनुअल चार्ज के लिए जॉइंट डायरेक्टर के भी ऑर्डर थे कि एनुअल चार्ज नहीं लिया जाएगा, लेकिन बिल में कहीं ये क्लियर नहीं किया कि एनुअल चार्ज लेना है या नहीं लेना है। तो स्कूलों ने क्या किया, उस एनुअल चार्ज को डिवाइडेड बाय 12 करके मंथली फीस में ऐड कर दिया। और जब स्कूलों से ये कहा गया, जैसे अगर हम कहीं जॉब करते हैं तो हमें इनकम टैक्स में रिबेट मिलती है ट्यूशन फी में, लेकिन जितनी फीस स्कूल ले रहा है उतने का सर्टिफिकेट मुझे नहीं देता, उसके 10% का सर्टिफिकेट देगा। तो आप देखिए कि 90% जो है वो काला धन है जो स्कूल कमा रहा है, और उस कमाई का जरिया जो है सरकार ने उसके लिए खोल रखा है। अगर मुझे इनकम टैक्स में रिबेट 10,000 रुपये मिल रही है तो मैं अपने स्कूल में फीस 10,000 ही दूँ ना, लेकिन मेरे से स्कूल ले रहा है 60,000, और सरकार उसको परमिट कर रही है। स्कूलों में कॉमर्शियल एक्टिविटी को सरकार ने परमिट किया है। क्या स्कूलों में कॉमर्शियल एक्टिविटी होनी चाहिए? और स्कूलों की फीस निर्धारण करने के लिए सरकार ने सीपीआई इंडेक्स की बात की है। क्या स्कूल कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होते हैं? स्कूल क्या फीस को लेकर यहाँ पर सरकार ने कोई ऐसा कोई बिल बनाया है जो कि लागू यहाँ पर हो, क्या कुछ है? यूपी गवर्नमेंट ने पिछले साल 2018 में यूपी फी रेगुलेटरी बिल बनाया है, और उस बिल को सभी डिस्ट्रिक्ट में एक फिर डीएफआरसी कमेटी बनाई है, और उस डीएफआरसी कमेटी की जो चेयरपर्सन है वो डीएम है, और उन कमेटी के पास पर्टिकुलर स्कूल के पेरेंट्स अपनी शिकायतें भेज सकते हैं। अब गाजियाबाद के अधिकतर सभी स्कूलों की शिकायतें डीएफआरसी के पास पहुंच गई। डीएफआरसी ने अपना, पहली बात तो जो डीएफआरसी में मेंबर्स हैं उसमें ही उन्होंने प्राइवेट स्कूलों के प्रिंसिपल को लिया है। मिसेस ज्योति गुप्ता उसमें मेंबर हैं, जो कि डीपीएस की, सबको पता है डीपीएस की प्रिंसिपल हैं, और डीपीएस के खिलाफ कोर्ट में ऑलरेडी केस है, उनको उसमें रखा हुआ है। तो आप जो है बिल्ली को ही छींके की रखवाली देंगे तो फिर क्या होगा उसमें? लेकिन उसके बावजूद भी पेरेंट्स बेचारे, अभिभावक कहाँ जाएंगे, वहीं उम्मीद लगाए बैठे हैं। डीएफआरसी ने डिसीजन दिया, जैसे सेंट मैरी की ही अगर हम बात करें, सेंट मैरी से जब पेपर्स मांगे गए वहाँ, तो सेंट मैरी के एडमिनिस्ट्रेशन ने पेपर्स नहीं पहुँचाए। उसके बावजूद भी डीएफआरसी ने उनकी ईमेल से उनके पेपर्स निकाले, चेकिंग की, तो सेंट मैरी के ऊपर 1 लाख का जुर्माना लगाया, और पर क्लास ये कहा कि इतनी फीस आपने ले रखी है, इस फीस को आपको पेरेंट्स को वापस करना है, और आप नेक्स्ट ईयर से फीस नहीं बढ़ा सकते। लेकिन ऐसे ही उन्होंने दिया, जयपुरिया के खिलाफ दिया, ऐसे ही दिया सनवैली पे, ऐसे ही दिया डीपीएस इंदिरापुरम पे, लेकिन कोई भी स्कूल उस डिसीजन को मानने को तैयार नहीं है। सारे स्कूल डीएफआरसी के डिसीजन के अगेंस्ट कोर्ट में चले गए हैं। तो
तो ऐसे में जब ऐसा कोई बिल बनाती है, सरकार बनाती है, शिक्षा मंत्री बनाते हैं, लेकिन स्कूल जो है प्रशासन उसको मानता ही नहीं है, तो ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि जो स्कूल में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उन सभी के जो पेरेंट्स, सेंट मैरी की बात करें, आप लोग एकजुट होकर आवाज़ उठा रहे हैं, तो सभी उठ के उस स्कूल के खिलाफ आवाज़ यहाँ पर उठाएं, कहीं ना कहीं बैन करें कि आप उस स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, तो कहीं ना कहीं उनको ही लागू करना पड़ेगा, क्या लगता है आपको? आवाज उठाने का रिजल्ट ये होता है कि जिस भी स्कूल के पेरेंट्स आवाज उठा रहे हैं उन पेरेंट्स के खिलाफ स्कूल एफआईआर करा रहा है, केस दर्ज हो रहे हैं पेरेंट्स के खिलाफ। और असलियत ये है, जिसको काला सच अगर हम कहें, अगर स्कूल पेरेंट्स के साथ बदतमीजी करता है, स्कूल बच्चों के साथ कुछ गलत करता है, तो प्रशासन स्कूल के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करता। जैसे जीडी गोयनका में एक बच्चे का मर्डर हो गया था पिछले साल, लेकिन स्कूल के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हुई। यही आपने फेस किया कि मतलब स्कूल के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो पाती? बिल्कुल नहीं हो पा रही है, लगातार ऐसा ही होता है। और कहाँ पर एफआईआर दर्ज की या फिर कोई रिस्पांस पुलिस की तरफ से नहीं आया कोई एरिया? जो संबंधित थाना क्षेत्र है या संबंधित चौकी क्षेत्र है, जहाँ पे चौकी इंचार्ज के पास जाते हैं या थाना इंचार्ज के पास जाते हैं, इवन हम एसपी सिटी के पास भी जाते हैं, जांच करेंगे फिर करेंगे, और जांच हमारी होती नहीं। इससे पहले हम जाके वहाँ बोल कर आ रहे हैं, सारी बात बोल रहे हैं, नेक्स्ट डे क्या होता है, हम लोगों के खिलाफ एफआईआर हो जाती है। मतलब जो भी पेरेंट जा रहा है, जिसकी जो भी शिकायत है, उसी के खिलाफ वो शिकायत करवा देते हैं, और फिर पुलिस वाले यहाँ पर जो देख रहे हैं कि साफ यहाँ पर है कि बोला है कि आप नेक्स्ट ईयर से फीस नहीं बढ़ा सकते, लेकिन खुलेआम यहाँ पर जो स्कूल प्रशासन ने फीस यहाँ पर बढ़ाते हैं, जब पेरेंट्स इसकी शिकायत पुलिस में करते हैं तो पुलिस साफ तौर पर यहाँ पर उल्टा पेरेंट्स के खिलाफ ही यहाँ पर एफआईआर दर्ज कर लेती है। तो ये कहीं ना कहीं हैरान करने वाली बात है कि पुलिस यहाँ पर कितना सपोर्ट कर रही है। इस पर भी हम जवाब लेंगे पुलिस से, पहले हम चाहेंगे कि और भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपसे हम जाने, और क्या क्या प्रॉब्लम्स आप लग रही हैं, क्योंकि आप शिकायत भी कर रहे हैं, पुलिस भी सहयोग यहाँ पर नहीं करती है, तो ऐसे में क्या आपको लगता है क्या करना चाहिए? कोई भी सुनने वाला नहीं, कि चाहे डीएम महोदय के पास चले जाए या किसी के पास जाए, कानून में कहीं भी चले जाए, खूब शिकायत कर रहे हैं हम 2 साल से, कोई सुनवाई नहीं। हालांकि गाजियाबाद डीएम ने आदेश भी दिए थे इनको, सेंट मैरी को, कोई भी कहीं भी सुनवाई नहीं है। सरकार ने ये जब ये बिल ला दिया है कि ऐसा नहीं कर सकते फीस को लेकर, तो स्कूल ऐसा कर रहे हैं, तो क्या ऐसे में सरकार इस पर एक्शन नहीं ले रही है क्योंकि उनका जो बिल है उसका ही पालन नहीं हो रहा है? सेंट मैरी स्कूल की पर्टिकुलर आज बात करते हैं। डीएफआरसी जो कमेटी बनाई गई, उस कमेटी ने इस स्कूल के अनियमितता पाए जाने पर 1 लाख का जुर्माना लगाया, और हर क्लास का, हर बच्चे का, हर क्लास वाइज 3000 से लेकर के 4200 रुपया फीस वापसी का आदेश दिया था। और जब फीस वापसी का आदेश दिया तो अभिभावक लोगों को जानकारी नहीं मिल पाया, क्योंकि वो न्यूज में भी चला, टीवी पे भी आया, लेकिन सभी लोगों को जानकारी नहीं मिल पाया। तो एसोसिएशन के लोगों ने और खुद जागरूक अभिभावकों ने वहां पर एक अवेयरनेस चलाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए कि इस तरह का डीएफआरसी ने निर्णय लिया है, पंपलेट बांटा था गेट पे खड़े होकर के कि ये फीस वापस लेना है आपसे स्कूल से जा करके। जब वो पंपलेट लेकर के स्कूल के अंदर जो है अभिभावक जाते हैं, तो अभिभावकों से टीचर और वहाँ के प्रशासन ये कहते हैं कि नहीं, ये सब फेक है, ऐसा कोई निर्देश नहीं आया, ऐसा कोई आदेश नहीं आया है। अब और उसी संदर्भ में एक अभिभावक को अपने गार्ड से प्रिंसिपल ने बंदूक से पिटाई भी करवा दी। हम अभिभावक उसको लेकर के हॉस्पिटल गए, उसका हालत बहुत क्रिटिकल हो गया। हम लोग उसको लेकर के हॉस्पिटल गए, उसके बाद थाने पे भी गए, 100 नंबर पे फोन भी हमने करके पुलिस बुलाया, थाने पे गए, हमने तहरीर लिख करके दी, उन्होंने कहा कल आप आ जाना, एफआईआर आपको लिख करके दे दिया जाएगा। लेकिन हुआ उल्टा, जस्ट जब हम दूसरे दिन जाते हैं तो पता लगा जी एफआईआर हम ही लोगों के खिलाफ हो रखा है, वहां पर स्कूल के खिलाफ कुछ स्कूल प्रशासन ने गार्ड से उस जो पेरेंट्स उनको यहाँ पर पिटवाते हैं और एफआईआर आप पर दर्ज हम पे दर्ज होता है, और प्रिंसिपल ने कह करके पिटवाया। इस बात के प्रमाण खुद पुलिस प्रशासन के पास है, क्योंकि जब ये कांड हुआ तो हम लोगों ने 100 नंबर पे 100 नंबर पे फोन करके लोकल चौकी को फोन कर दिया था। सभी प्रशासनिक अधिकारी वहां पे मौजूद थे, उनके बीच में सारी चीज हुई। वहां पर तो हम लोगों को शांत कराने के लिए पुलिस ने यह कहा कि आप लोग चलिए थाने पे, एफआईआर इनके खिलाफ लिखा जाएगा। लेकिन सुबह ऐसा कौन सा दबाव आया कि सुबह उल्टा हम ही लोगों के ऊपर एफआईआर लिख दिया गया। जो लोकल वहां पे चौकी है, पुलिस चौकी, वहां से आपको रिस्पांस नहीं मिलता है, आपके खिलाफ ही एफआईआर दर्ज होती है, तो आप आगे वहां पर एसपी सिटी से आपने बात की? मैं बता दूं आपको कि चौकी, थाना और वहां के प्रशासनिक सीनियर अधिकारी जितने भी हैं, सबके यहाँ, सबके चौकट पे हम लोग दहलीज पे जा करके अपनी दुखड़ा रो चुके हैं। कहीं कोई सुनवाई नहीं होती, बल्कि उल्टा ये कहते हैं कि आप लोग बेकार में इस चीज को मुद्दा उठा रहे हो, ये स्कूल अच्छा है, बढ़िया है, और हमारे भी बच्चे उसमें। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब ये वाला जो इशू यहाँ पर हुआ, उस वक्त वहां पर एसपी सिटी कौन थे? एसपी सिटी श्लोक कुमार जी थे। उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि नहीं, हम जांच करवाएंगे और इनके खिलाफ मुकदमा करवाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई जांच ही नहीं हुई। ये हुआ कितना वक्त बीत चुका है? अभी तकरीबन 10-15 दिन 20 दिन पहले की बात है।
11 तारीख की बात 11 तारीख की बात है, 11 मार्च। जी, दूसरा कि अगर हम प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाते हैं तो वो उनके तरफ से हमको कोई ढांढस नहीं बंधाया जाता कि नहीं आप लोग सही कह रहे हैं या कोई और चीज है। वो ये कहते हैं कि आप लोग गलत कर रहे हैं, आप लोग बहुत अच्छा स्कूल है वो लोग ये कह करके हम लोगों को चुप करा देते हैं। चलिए, इसको लेकर भी एसपी सिटी से हम जवाब यहाँ पर जरूर लेंगे कि आखिरकार इस तरह की घटना होती है और वो चुप अभी तक क्यों है। हम देखते हैं कि स्कूलों के अंदर बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं, जैसे कि कुछ मर्डर केस भी सामने यहाँ पर आते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, तो उसको लेकर क्या आपको नहीं लगता कि जो स्कूल है वहाँ पर सिक्योरिटी का काफी प्रॉब्लम है? जी, सिक्योरिटी का तो मेन प्रॉब्लम है ही। इन्होंने क्या किया हुआ है कि कुछ कभी कभार जैसे कोई फंक्शन होता है या कभी डीएम सीएम कोई किसी तरह का प्रोग्राम हो रहे हैं तो उस दिन तो बुला लेंगे पूरा टाइम बिंग, 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए, और दोपहर बाद ख़त्म। अब जैसे हमारे बच्चे के स्कूल जा रहे हैं उस समय कोई नहीं मिलेगा, छुट्टी हो रही है कोई नहीं मिलेगा। आप अंदर अंदर क्या सिक्योरिटी करवा रहे हैं? वो क्या 2 आया खड़ी कर दी, 1 आदमी खड़ा कर दिया, वो भी अंदर, बाहर तो कुछ नहीं। इवन मेरा बच्चा अभी 2nd क्लास में आया है, लास्ट ईयर की बात है, हम लोग ले जाने से लेट हो गए थे, छुट्टी हुई, बच्चा गेट के बाहर था। हमने अंदर जाके देखा टीचर से, वो टीचर को पता ही नहीं कि मेरा बच्चा कहाँ है। हमने उनसे पूछा, क्वेश्चन की, तो फिर वो ढूंढवा रहे हैं कहाँ पे, क्लासरूम में, जब क्लासरूम में कोई बच्चा होता नहीं है उस समय। फिर थोड़ी देर बाद वो तो बच्चा खुद अवेयर था, वो बाहर से अंदर की तरफ आया रोता हुआ। उन्होंने देखा, वो जैसे होता है किड्स होते हैं कि भाई मम्मा आप नहीं आए, पापा आप नहीं आए, वो आ गया। अगर वो नहीं आता, कोई उसे उठा के ले जाता है या कोई गाड़ी उसे हिट कर जाती है। किसकी जिम्मेदारी यहाँ पर बनती है? ये बहुत बड़ा इश्यू है कि स्कूल के अंदर बच्चे जाते हैं लेकिन उनके लिए कोई सिक्योरिटी का यहाँ पे इंतजाम नहीं, और ऐसे में कहीं ना कहीं पेरेंट्स की, आप लोगों की जो परेशानी है कि पेरेंट्स जो बच्चे वहाँ पर हैं वो सेफ है या नहीं है, ये बहुत बड़ी चिंता आप लोगों को बनी रहती होगी। वहीं बात कर लेते हैं, फीस तो हर साल बढ़ती है लेकिन सैलरी तो नहीं बढ़ती है ना? तो ये जो एक आम आदमी के जो सबसे बजट का बड़ा खर्चा होता है वो कहीं ना कहीं यही होता है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि सरकार को इसको लेकर थोड़ा काम करना चाहिए? फीस तो बहुत बढ़ रही है, सैलरी बढ़ नहीं रही। एक और मज़े की बात है, आप भी जॉब करते हैं, हम सब भी जॉब करते हैं, हमें सैलरी मिलती है मंथली, लेकिन कड़वा सच ये है कि स्कूल जो बच्चों की फ़ीस मांगता है वो मांगता है क्वार्टरली। तो मुझे सैलरी अगर 1 मंथ की मिलेगी तो मैं अपने बच्चे की 4 महीने की फ़ीस कहाँ से ला के दूँगी? तो भ्रष्टाचार करूँगी, क्योंकि सैलरी से तो होगा नहीं, कहीं से दूसरे सोर्सेज से पैसा कमाऊँगी। तो क्या सरकार को ये नहीं पता? क्या यूपी गवर्नमेंट के जितने भी मंत्री हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, क्या वो 6-6 महीने की पहले से उनको सैलरी दे के रखते हैं कि जो वो अपने बच्चों की फ़ीस जमा कर दें? दूसरी चीज़, अधिकतर अभी तक तो सब लोग यही कहते थे, डीआईओएस के पास जाओ, बीएसए के पास जाओ, सब यही कहते थे कि सीबीएसई बोर्ड के स्कूलों को यूपी गवर्नमेंट नहीं कुछ कर सकती। लेकिन किसी भी स्कूल को खोलने के लिए, चाहे वो किसी भी बोर्ड का हो, चाहे आईसीएसई हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, स्टेट गवर्नमेंट से एनओसी लेनी पड़ती है। वो एनओसी की कॉपी मेरे पास है, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको दूंगी। उस एनओसी की शर्तों में ये लिखा है कि राज्य सरकार समय समय पर जो भी आदेश देगी स्कूलों को वो फॉलो करने पड़ेंगे। अब राज्य सरकार ने बिल बनाया, आदेश दिया कि आप इस बिल को फॉलो करो, अब वो स्कूल इस बिल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो राज्य सरकार क्या उनके ऊपर कुछ कदम उठा रही है? नहीं उठा रही, क्योंकि रीज़न ये है कि सरकारों को, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, उन्हें वोट हमारी और आपकी चाहिए और नोट उन्हें प्राइवेट स्कूलों से चाहिए, प्राइवेट फंड में जमा होता है। शिक्षा मंत्री गाजियाबाद आते हैं। इस बीच एक और सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि जब ऐसे कानून जब सरकार बना देती है, स्कूल वाले उनको नहीं मानते हैं, तो ऐसे में जो एक शय यहाँ पर मिलती है स्कूल प्रशासन को, वो कहाँ से आती है? आपको क्या कुछ लगता है, क्यों स्कूल जो प्रशासन है इतना, उनके अंदर कोई डर नहीं है सरकार के जो यहाँ पे नियम बनते हैं उनको फॉलो करने के लिए? बिल्कुल, क्योंकि प्रशासन सख्त नहीं है। जब प्रशासन सख्त होगा तो कानून को वो पालन होगा, लेकिन सख्त नहीं है तो पालन नहीं होता। कोई भी स्कूल सुनने को तैयार नहीं है। किसी बेचारी बहन जी काफ़ी दिन से परेशान है, इनका बच्चा 1st क्लास में ले ही नहीं है सेंट मैरी स्कूल। आपकी जो आपने अपना इशू जो यहाँ पर बताया, इस पर मैं वापस आना चाहूँगी। आपकी जो प्रॉब्लम समझ में आती है, एक किंडरगार्टन जो आपने बताया और एक सेंट मैरी, तो कहीं ना कहीं जो स्कूल का रजिस्ट्रेशन जो होगा वो कहीं ना कहीं 2 यहाँ पर नामों से होगा। तो स्कूल प्रशासन जो है एक बड़ा धोखाधड़ी कह सकते हैं यहाँ पर कर रहा है, क्योंकि किसी और नाम से एडमिशन हो रहा है, किसी और नाम से जो मार्कशीट यहाँ पर मिलती है, और काफ़ी कुछ धांधली कर सकते हैं यहाँ पर हो रही है। बिल्कुल धांधली हो रही है। हम बस सबसे बड़ी बात है कि पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि आप है ना एडमिशन स्कूल में, बिल्कुल, क्योंकि अगर स्कूल कॉन्वेंट के साथ साथ किंडरगार्टन भी चल रहा है तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, लेकिन वो किसी को पता ही नहीं है। तो ये आपके बच्चे आपने बताया एलकेजी और यूकेजी में, तो यहाँ पर आपको क्या मतलब साल खत्म होने के बाद पता चलता है कि आपके बच्चे स्कूल में मतलब वहाँ पर पढ़ ही नहीं रहे थे?
साल ख़त्म होने के बाद और जब वो फर्स्ट क्लास में आता है, तो जब रीएडमिशन के लिए बोला जाता है कि आपका रीएडमिशन कराना पड़ेगा, तो सिर्फ यही सवाल किया जाता है कि मैम जब हम 2 साल पहले एडमिशन करा चुके हैं तो फिर रीएडमिशन की क्यों ज़रूरत पड़ी है। तो आपके जो ध्यान में था वो कौन सा स्कूल था कि इस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा है? ऑब्वियसली हमारे पास सेंट मैरीज कॉन्वेंट स्कूल था। तो लेकिन जब ऐसा होता है तो आपने स्कूल से बोला कि ऐसा क्यों आप कर रहे हैं, आपके क्या 2 नाम है क्या कुछ? मैम सेंट मैरी स्कूल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि प्रिंसिपल आपको मिलती ही नहीं है। आपको है ना, अगर कुछ भी है ना बात करनी होती है आप रिसेप्शन पे जाइए, अब रिसेप्शन वाली ही आपको है ना उनका मैसेज ला के देती है कि है ना आप ऐसे करना है या कर। प्रिंसिपल ने ये बोला है कितनी बार भी आप जाएं कुछ भी करें, लेकिन प्रिंसिपल कभी नहीं मिलती, पूरे साल के साल नहीं मिलती। हमारे यहाँ सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल में क्या होता है कि सिलेबस को 4 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है, तो मैंने 4 बार ही उनका पीटीएम होता है और उसमें क्लास टीचर ही मिलती है। तो इसको लेकर आपने शिकायत की है कि इस तरह का 2 नाम करके कहीं ना कहीं धोखाधड़ी कर रहे हैं, अवैध तरीके से कर रहे हैं? बिल्कुल की है शिकायत, है ना डीएम से लगा के डीआईएस, एसपीसीटी, एसएसपी, सब जगह जहाँ हमारी पहुँच थी। क्या बोलते हैं लोग? कुछ नहीं बोलते। इसका नतीजा बच्चे को क्लास में बैठने नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल, बच्चे को क्लास में नहीं बैठने दिया जा रहा। फर्स्ट क्लास में जैसे इनका बच्चा पहुंचा है, फर्स्ट डे सेकंड डे तो वहाँ पे अंदर एंटर कराया, लेकिन क्लास में बच्चों से अलग थलग बिठा दिया, ठीक। और थर्ड डे जब लेके पहुँचे तो स्कूल प्रशासन ने ये बोला सीधा कि आप बच्चे को मत भेजिए। मैडम क्या बात हुई, कुछ उन्होंने बात बताई, जैसे अभी मैडम ने बताया, भाई साहब ने बताया कि जागरूकता अभियान चलाया गया डीएफआरसी की रिपोर्ट के अगेंस्ट कि भाई ऐसे ऐसी ये चीज़ है और इतने रुपए आपको स्कूल से मिलेंगे, आपको अपने अधिकार मांग करनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें राइट दिया हुआ है। जब इन्होंने उसके लिए लोगों को जगाने की कोशिश की, बातचीत करने की कोशिश की, तो इसकी उन्हें भनक पहुंची कि भाई ऐसे ऐसे फलानी मैडम है या ये मैडम है या ये भाई साहब हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं। तो सब जगह अपने अपने ग्रुप सर्कल होते हैं। तो उन्होंने जब शिकायत की तो इनको स्पेशली बुलाया गया 3 दिन के बाद, ठीक है। ये कहा गया कि देखिए आप कल से अपने बच्चे को मत भेजना, हम आपके बच्चे को यहाँ पे नहीं पढ़ाएंगे। और गलती यहाँ पर खुद स्कूल वालों की स्कूल वालों की गलती थी। स्कूल वालों की गलती है और स्कूल को प्रशासन की और शासन की शह है। ये पिछले 20 दिन से लगातार एसपी के पास भी 4 बार जा चुकी हैं, अपने सांसद जी के यहाँ भी जा चुकी हैं, और आज भी ये गई थी अपने चौकी थाना इंचार्ज के पास। थाना इंचार्ज ने फ़ोन किया कि आप बच्चे को अंदर ले लें, लेकिन प्रिंसिपल ने साफ मना कर दिया कि मैं उस बच्चे को स्कूल में नहीं लूँगी। अब अगर कहाँ हमारे बाल अधिकार हैं, कहाँ हमारा शिक्षा का अधिकार है, कहाँ हमारा आरटीई एक्ट है, कहीं कुछ नहीं है। आप लोग एफआईआर करते हैं तो उसका मतलब कोई कॉपी आप लोगों को मिलती है, एज एविडेंस कुछ मिलता है? नहीं, एफआईआर जैसे पहली बात तो स्कूल के खिलाफ एफआईआर करने को कोई तैयार ही नहीं होता, कोई तैयार नहीं होता। अब ये 4 दिन पहले अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने गई थी, उन्होंने अंदर स्कूल में एंट्री नहीं करने दिया, तो इन्हें अब जिस माँ का बच्चा स्कूल से बाहर बैठा है तो वो हाइपर होगी ना, वो धीरे धीरे डिप्रेशन में जाती जा रही है। क्या यहाँ पर पुलिस ये डिसाइड करेगी कि किसकी एफआईआर लिखनी है या फिर नहीं? आप कोई भी आता है अगर विक्टिम तो उन्हें एफआईआर यहाँ पर लिखनी चाहिए? नहीं, स्कूलों का बिहेवियर देखकर तो ऐसा लग रहा है कि हम अभी आज़ाद हुए ही नहीं है शायद, क्योंकि जो सच्चाई के लिए आवाज़ उठाएगा उसके ऊपर एफआईआर कर दी जाएगी। उनको ये कह दिया जाएगा कि धारा 144 लगी है, आप 4 लोग एक जगह इकट्ठे नहीं होंगे। नेताओं की अपनी चुनावी रैली है, वो 500 लोगों को और 100 गाड़ियों को लेके कहीं भी निकले, चाहे कौन सी ही धारा लगी हुई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चे को इतना हैरेसमेंट किया जा रहा है, अगर उस बच्चे को कुछ हुआ या उस बच्चे की माँ ने कुछ किया तो कौन जिम्मेदार होगा, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। दूसरी बात, सभी स्कूलों को, जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, अगर आप सर्च करेंगे तो पता चलेगा कि 90% जो स्कूल हैं उनमें वो सारे के सारे स्कूल नेताओं के हैं, चाहे किसी भी पार्टी के नेता हों, और जो बचे हुए 10% हैं वो ब्यूरोक्रेट्स के हैं। हमारा देश इन्हीं 2 लोग चला रहे हैं। ब्यूरोक्रेट्स का जो मन करता है वो करते हैं। जैसे डीपीएस स्कूल है, ओम पाठक जी का है, ओम पाठक जी बीजेपी की सिलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं, तो फिर ओम पाठक के खिलाफ कौन एक्शन लेगा?
कोई भी नहीं लेगा। जैसे सेंट मैरी के खिलाफ अगर शिकायत की गई तो सेंट मैरी पर कार्रवाई ना करने के लिए राज्य मंत्री जी का फोन वही चला होगा कि बिल्ली को यहाँ पर जिम्मेदारी दे दी कि दूध की रक्षा करे। और यहाँ पर जिस तरह से हम देखते हैं कि इस तमाम तरह की परेशानी यहाँ पर सामने आती है। राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं, तमाम चीजें होती हैं, लेकिन आज की डेट में राइट टू एजुकेशन तो छोड़िए, यहाँ पर मोटी मोटी फीस यहाँ पर पेरेंट्स को देनी पड़ रही है। प्राइवेट स्कूल हैं, मोटी फीस यहाँ पर वसूलते हैं, जैसा कि बताया कि बजट उतना ही रहता है, लेकिन जो फीस है वो बार बार इंक्रीज यहाँ पर होती रहती है। तो ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि जो राइट टू एजुकेशन की सरकार बात करती है, बहुत पुराने से चला आ रहा है, लेकिन आज इतना महंगा एजुकेशन हमारे देश की हो गई है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं शर्म की बात है ये? देखिए, बात ही चलता आ रहा है आजकल, और आज तक बातों के अलावा सरकार ने शिक्षा के मुद्दे पे कुछ किया नहीं। उसका जीता जागता प्रमाण ये है कि जब हम परेशान होते हैं, साधारण अभिभावक हैं, परेशान होंगे तो प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाते हैं, उससे संबंधित अधिकारियों के पास जाते हैं, और वो ये कह के हमें वहाँ से उल्टे पांव वापस भेजते हैं कि जब आपको इस स्कूल में परेशानी है तो आपने अपने बच्चे को यहाँ पर क्यों भेज रखा है, आपने सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाया, आप सरकारी स्कूल में क्यों नहीं एडमिशन करा लेते, अपने खुद के बच्चे को पढ़ाते या दूसरे स्कूल में क्यों नहीं भेजते हैं। खुद का बच्चा उनका प्राइवेट स्कूल में इसलिए पढ़ता है कि उनको फीस देना नहीं पड़ता, पर उसी डिपार्टमेंट के अधिकारी हो, आपको पूरा सह मिलता है, सारा सुविधा मिलता है, वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। हमारे बच्चे को ये तो साधारण माता पिता का, अभिभावक का वो बच्चा है। अब आती है बात कि हम सरकारी स्कूल में भी पढ़ा लें, लेकिन आप सरकारी स्कूलों की स्थितियों को तो बदलिए। सरकारी स्कूलों की स्थिति कौन बदलेगा? सरकार बदलेगा। सरकार सरकारी स्कूलों के बारे में सोचता तक नहीं है। सरकारी स्कूलों का भी दौरा किया हम लोगों ने कि हम जाकर के अपने बच्चों को, हमने एक ग्रुप बनाया कि हम सभी लोग एक प्रमाण के तौर पे एक जो है मुहिम चलाते हैं कि अपने बच्चों को पहले सरकारी स्कूल में दाखिला करवाते हैं। सरकारी स्कूल में ना तो टीचर ढंग के, सरकारी स्कूल में व्यवस्थाएं नहीं है, आज भी टाट पट्टी पे पढ़ाया जा रहा है। मिड डे मील के नाम पे जो भोजन खिलाते हैं, उसके बाद उसी बच्चों से जो है बर्तन साफ कराते हैं। तो ये स्थितियां सरकारी स्कूल की। सरकारी स्कूल को एक और प्रॉब्लम यहाँ पर देखिए, अगर जैसे कि फीस नहीं भरते हैं या बढ़ी हुई फीस नहीं पेरेंट्स यहाँ पर देते हैं तो बच्चों को काफी टॉर्चर करते हैं, बहुत टीसी कार्ड देते हैं। मिड सेशन में हमने सुना है कि आपको यहाँ पे एडमिशन आपका जो है कैंसिल कर देते हैं। तो ऐसे में आपके बच्चे भी हैं, तो एक क्या ऐसा टॉर्चर आप भी जो बच्चा है झेल रहा है? मैम, फ़ीस का तो हमारे यहाँ मामला ही नहीं है। फ़ीस तो हम ऑलरेडी जमा कर चुके हैं। फ़ीस ना जमा करने का पेरेंट्स का कभी भी मकसद नहीं होता। कम या ज़्यादा का हो सकता है, क्योंकि यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं तो फ़ीस तो आपको देना ही है। बच्चों के सडनली फीस बढ़ा दी है, आप कह रहे हैं कि नहीं दे सकते, तो ऐसे में जो बच्चा है उसको एक अलग सा फील कराते हैं या उसको ऐसा टॉर्चर की छोड़ दें आप? बिल्कुल कराते हैं बच्चों को, है ना। एग्ज़ाम के टाइम में बच्चों को सबको नीचे बुलाते हैं जिनकी फ़ीस सबमिट नहीं है। अलग से बोला जाता है कि कल आपको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा अगर आपने फ़ीस सबमिट नहीं कराई। ये इसीलिए मैंने जाके रिसेप्शन पे बोला कि मैडम अगर फ़ीस जमा नहीं हुई है उसके लिए आप पेरेंट्स को बताइए, क्योंकि बच्चे तो फ़ीस जमा नहीं करते हैं। आप बच्चे को बोलते हैं? नहीं, बिल्कुल बच्चे को बोलते हैं। आपने मैम, आपने कैसे इस तरह की कोई केसेस देखे टॉर्चर वाले? हाँ, नहीं, बच्चों को बोलेंगे। अभी जयपुरिया का लेटेस्ट केस हुआ है कि जयपुरिया के 50 बच्चों की टीसी कटी हुई है, और जयपुर उन सभी पेरेंट्स ने फीस जमा करा रखी है, लेकिन उन्होंने फीस जमा कराई है अकॉर्डिंग टू यूपी गवर्नमेंट के बिल से, और स्कूल के हिसाब से फीस बैठ रही है 80,000, बिल के हिसाब से बैठ रही है 60,000। तो उन सब लोगों ने 60,000 का चेक स्कूल को दिया और उनको कहा कि हम बिल के अकॉर्डिंग फीस जमा कर रहे हैं, अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो कर लीजिए, अदरवाइज रिटर्न कर दीजिए। तो स्कूल ने चालाकी दिखाते हुए वो चेक भी एक्सेप्ट कर लिए, और नया सेशन स्टार्ट होते ही स्कूलों में सिक्योरिटी के नाम पे स्कूलों ने बाउंसर रखे हुए हैं। इतने शर्म की बात है कि स्कूलों में बाउंसर रखे हुए हैं, और वो बाउंसर पेरेंट्स को स्कूल में एंट्री करने से रोकते हैं। हमारे शिक्षा के मंदिर जो हैं वो अब बिजनेस हाउसेज हो गए हैं, और वहाँ जो टीचर्स हैं वो पढ़ाने का काम कम करते हैं, पेरेंट्स को बाहर धकेलने का काम ज़्यादा करते हैं। कहते हैं पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ऐसे कैसे पढ़ेगा जब मिडिल क्लास फैमिलीज या सभी को इतनी जो प्रॉब्लम्स है ऐसी फेस करनी पड़ेगी? तो ये कहीं ना कहीं चौंकाने वाली बात है जो यहाँ पर हम बात करें सेंट मैरी स्कूल की, जहाँ पर ना तो सिक्योरिटी वहाँ पर है, ना ही वहाँ पे कोई जो कह सकते हैं क्लीननेस उसकी कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। साथ साथ तमाम तरह की प्रॉब्लम्स इस स्कूल में यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। जो फीस है वो बढ़ा दी गई है, जो स्कूल यूनिफॉर्म है वो यहाँ पर फोर्स किया जाता है कि आपको वहीं से लेने, उसकी जो कह सकते हैं पैसे वो बढ़ाकर यहाँ पर
पर लिए जाते हैं, साथ ही साथ वहाँ पर ड्रेसेस के अलावा बुक्स की बात कर लें, तमाम चीज़ों की, यानी कि कुल मिलाकर जेब ढीली करने का पूरा इंतजाम यहाँ पर स्कूल प्रशासन करता है। आज हमने इस मुद्दे पर यहाँ पर बात की है और हम चाहेंगे कि इस मुद्दे को लेकर हम जवाब जरूर लेंगे। एसपी सिटी से हम बात करेंगे, DIOS से हम बात करेंगे, तमाम प्रशासन से हम बात करेंगे, स्कूल में जाकर भी जो प्रिंसिपल आपको नहीं मिलते उनसे भी जाकर हम जरूर जवाब यहाँ पर लेंगे। फिलहाल आज का ये कार्यक्रम देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले कार्यक्रम में हम फिर से स्कूल को लेकर एक मुद्दे को उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।